कुल्लू दशहरा 7 दिनों तक तपस्वियों की तरह रहते हैं 3000 कारकुन। देवी देवताओं के महाकुंभ कुल्लू दशहरे में देवताओं के मुख्य कारकुन तपस्वियों की तरह रहते हैं। देव परंपरा का निर्वहन करते हुए यह कारकुन देवताओं के शिविरों में बने खाना ही खाते हैं। यहाँ तक कि वह बाहर बाजार में होटल और ढाबे में पानी व चाय भी नहीं पी सकते। इस बार दशहरा उत्सव में जिला भर से लगभग 300 से ज़्यादा देवी देवता आए हैं और ऐसे करीब 3000 कारकुनों को देव नियमों का पालन करना पड़ता है। नेरवा में सामठा टिकरी मार्ग पर स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के सिमरा जिले के चौपाल क्षेत्र में 2 दिन के भीतर दूसरा बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। बुधवार रात को नेरवा से लगभग 15 किलोमीटर दूर सामठा टिकरी मार्ग पर पीपलाह नामक स्थान पर एक HP नंबर 08C0346 की स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय गाड़ी में 4 लोग सवार थे। इसमें एक स्थानीय व्यक्ति व 3 बिहार के थे। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान प्रताप हंसटा 38 वर्षीय पुत्र रतिराम गांव बासरा टिकरी के रूप में हुई है। दूसरा मृतक बिहार का रहने वाला था। गैस सिलेंडर की तर्ज पर बैंक खाते में आएगी बिजली सब्सिडी, उपभोक्ताओं को पहले चुकाना होगा पूरा बिल। हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को भी गैस सिलेंडर की तर्ज पर सब्सिडी बैंक खाते में देने की तैयारी है। उपभोक्ताओं के बिजली मीटर उनके आधार नंबर और राशन कार्ड से जोड़ने के बाद सरकार यह नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। उपभोक्ताओं को पहले पूरा बिल चुकाना होगा, इसके बाद सब्सिडी की खाती सीधे बैंक में आएगी। नए साल से DBT से सब्सिडी देने के लिए बिजली बोर्ड ने इस माह के अंत तक उपभोक्ताओं को KYC पूरी करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने KYC करवाकर उपभोक्ताओं के बिजली मीटर उनके आधार नंबर या राशन कार्ड से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। कर्मचारी इन दिनों घर जाकर आधार या राशन कार्ड नंबर से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। उपभोक्ताओं से जानकारी लेते समय आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आ रहा है। नंबर बताने के बाद KYC की प्रक्रिया पूरी हो रही है। केंद्र ने 2 रेल प्रोजेक्टों के लिए हिमाचल से मांगे 1626 करोड़। केंद्र सरकार ने 2 रेल परियोजनाओं के लिए हिमाचल से लागत के हिस्से के 1626.36 करोड़ रुपए मांगे हैं। यह मामला भानुपल्ली, बिलासपुर, बैरी और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन का है। रेल मंत्रालय के एक्स ऑफिसियो प्रधान सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को एक पत्र लिखा है। इसमें बकाया राशि जारी करने को कहा गया है कि पहले भी कई अवसरों पर इस विषय को उठाया जा चुका है, मगर राज्य की ओर से बकाया 1626.38 करोड़ रुपए जारी किए बगैर इन परियोजनाओं में आगे बढ़ने में असमर्थता की स्थिति बनी हुई है। 14 अक्टूबर को यह पत्र लिखा गया है। एम्स बिलासपुर, दवाइयों के दुष्प्रभाव की एम्स बिलासपुर में होगी मॉनिटरिंग, AAMC स्थापित। दवा का प्रतिकूल प्रभाव होने पर मरीज इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एम्स बिलासपुर में फार्माकोलॉजी विभाग में ADR मॉनिटरिंग केंद्र की स्थापना की गई है। दवाओं के उपयोग के साथ एडवर्स ड्रग रिएक्शन नामक अवांछित पदार्थ हो सकते हैं। एम्स बिलासपुर दवाइयों के दुष्प्रभाव पर मॉनिटरिंग करेगा और लोगों को जागरूक करेगा। एम्स बिलासपुर की डॉक्टर मीनाक्षी मीनू और डॉक्टर दीप्ति चोपड़ा ने बताया कि दवा के प्रतिकूल प्रभाव जैसे उल्टी या चक्कर आना या अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें गिराने की अब धर्मशाला जाएगी फाइल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद में बनी 3 अवैध मंजिलें गिराने की फाइल अब धर्मशाला जाएगी। संजौली मस्जिद कमेटी ने इन मंजिलों को गिराने के लिए वक्फ बोर्ड को आवेदन पत्र लिखकर मंजूरी मांगी है। बोर्ड के शिमला दफ्तर में यह पत्र पहुंच गया है, लेकिन अब इसकी पूरी फाइल धर्मशाला भेजी जा रही है। ऐसे में अब अगले हफ्ते तक ही अवैध निर्माण गिराने का काम शुरू हो पाएगा। वक्फ बोर्ड के प्रशासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्मशाला में तैनात हैं। ऐसे में इन आवेदन पर अंतिम मंजूरी धर्मशाला से ही मिलेगी। शिमला में तैनात वक्फ बोर्ड के संपदा अधिकारी कुतुबुद्दीन ने कहा कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट से अवैध निर्माण गिराने के आदेशों की कॉपी उन्हें मिल चुकी है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय घंडल की कुलपति बनी प्रोफेसर प्रीति।
प्रोफेसर प्रीति सक्सेना को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल शिमला का नया कुलपति बनाया गया है। उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से कानून की डिग्री और कुमाऊं विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री की है। कानूनी शिक्षा में उनका व्यापक अनुभव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में उल्लेखनीय पद शामिल है, जहां वो 2013 से मानवाधिकार विभाग में प्रोफेसर और पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडी सेंटर की निदेशक रही हैं। इसके अलावा प्रोफेसर सक्सेना ने 140 से अधिक छात्रों के LLM शोध प्रबंधों की देखरेख की है। हिमाचल प्रदेश के ठंडे क्षेत्रों में भी हो सकेगी कीवी की पैदावार, नौणी ने खोजी प्रजाति। हिमाचल प्रदेश के ठंडे क्षेत्रों में अब कीवी की पैदावार की उम्मीद जगी है। डॉक्टर YS परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के शोधकर्ताओं ने सिक्किम के लाचेन क्षेत्र में कीवी की एक ऐसी प्रजाति ढूंढी है जो 2800 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जा सकेगी। अभी तक केवल 800 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक ही कीवी के फल की पैदावार हो पा रही है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कीवी की यह जंगली प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। वैज्ञानिकों ने कीवी के जर्मप्लाज्म को सुरक्षित करते हुए शोध शुरू कर दिया है। अगर शोध सफल होता है तो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कीवी सेब की तरह लोगों की आर्थिक मजबूत बनाएगा। ये थी हिमाचल की फटाफट खबरें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आप हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह के रहने वाले हो। मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद।